क्या हो रहा है? मैंने खाना खाया। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा। बच्चों, इनकी बातें सुनकर पता चलता है कि खाना खाने की क्रिया पहले वाक्य में हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। दरअसल इन वाक्यों से हमें क्रिया के होने के समय का पता चल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बस खराब हो गई थी। माँ ने कपड़े धोए। मीना पढ़ रही थी। बच्चों, इन वाक्यों की क्रियाओं हो गई थी, धोए, पढ़ रही थी से काम के बीते हुए समय में होने का पता चल रहा है। इसलिए ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान यानी चल रहा समय। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है। मैं टीवी देख रहा हूँ। बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं से काम के चल रहे समय में होने का पता चल रहा है। इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो रूप उसका चल रहे समय में होना सूचित करता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल। बच्चों, भविष्यत का अर्थ है आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कनाडा जाऊंगा। निशा डॉक्टर बनेगी। मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। इन वाक्यों की क्रियाओं जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा से काम के आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। इसलिए ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होना सूचित करता है उसे भविष्यत काल कहते हैं।